सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जडाई एकेडमी। मेरा फोर्स पे विद यू। तो आज हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का फोर्थ पार्ट है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 1 to 20 गए थे, फिर हमने 20 to 60 एंड देन 62 वो 61 तो 21 to 100। ठीक है। हाँ आप सही है। तो आज हम करने वाले हैं 101 से, देखते हैं कहाँ तक जाना है। बाकी ये ज़्यादा सही है। बाकी देखते हैं कि कोशिश है कि 140 तक तो हम मिनिमम करें, बट कोशिश करते हैं कि क्या पता थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि अब सिर्फ 100 और हैं। तो वही है कि अगर 40-40 करेंगे तो 3 लेक्चर्स जाएंगे कि 40-40 और फिर 20। इससे अच्छा है कि 50-50 करके ख़त्म कर देते हैं। तो 150 तक करते हैं इसे, ठीक है ना। और 2 लेक्चर्स में हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारे के सारे हमारे PYQs वाले हैं। तो ये मत सोच के चलना कि ये मैं अपनी तरफ से कुछ करा रहा हूँ कि भैया मुझे अच्छे लगे तो मैंने तुम्हें बता दिए। नहीं, ये सारे के सारे हमारे PYQs हैं। और इसमें से कई ऐसे हमारे जो कि 5-5 6-6 बार भी पूछे गए हैं, इवन 7 बार भी कुछ पूछे गए हैं। तो इन्हें अच्छे से कर लेना, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि जो रिपीटिशन होगी इन्हीं में से होगी। बाकी अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एनिमल्स दैट ईट मीट। ये तो हमें बचपन से ही पता है, सिखाते आए हैं। एनिमल्स दैट ईट मीट, इन्हें क्या बोलते हैं? तो ये होते हैं हमारे कार्निवोरस। क्या होते हैं ये हमारे कार्निवोरस। अब नेक्स्ट देखते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोसेस और ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। यह सिंपली लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा an assembly of worshippers। an assembly of worshippers। कईयों ने ऑलरेडी सोच लिया होगा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है। तो इसके और भी होते हैं हमारे, जैसे हम बोलते हैं अ गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस। ये जो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं? गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस। उसे भी हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप, उसे भी हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, अ मैन हु नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। समवन हु नोज अ लॉट। कैसी चीज़ों के बारे में? लाइक फूड हो गया हमारा, म्यूज़िक हो गया, या आर्ट हो गई, ऐसी चीज़ों के बारे में। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? कोनोसियर। CONNOSSEUR, इसे हम बोलते हैं कोनोसियर। ठीक है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। नेक्स्ट, a person who is recovering from illness। a person who is recovering from illness, उसे हम क्या बोलेंगे? तो भैया जी ऐसे इंसानों को हम बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। क्या बोलते हैं मैंने? कॉन्वालेसेंट, LESCENT, लेसेंट। ठीक है। फिर अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली। कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों की बातों में आराम से आ जाए। अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्रेड्यूलस। हमने एक पीछे किया था, वन हु कैन बी डिसीव्ड इजीली, वो भी हमारे इसी में आ जाता है। गलीबल होगा ऑप्शन में, हो सकता है क्रेड्यूलस ना दे रखा हो, गलीबल दे रखा हो, या हो सकता है गलीबल का तुम्हें वन वर्ड वो दे रखा हो स्टेटमेंट, और तुम्हें उसका वन वर्ड पूछा और वहाँ पे गलीबल ना देखे क्रेड्यूलस दे रखा हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक दूसरे के ना हम सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं। गलीबल हो गया, क्रेड्यूलस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। साइंटिफिक
स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, इसे क्या बोलते हैं भैया जी? तो ये होती है हमारी डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं हम इसे। कलर दूसरा ले लेते हैं पेन का यार, मज़ा नहीं आ रहा इससे, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल। अ लार्ज बेडरूम दे रखा होगा या रूम दे रखा होगा? फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल, ये उनका कॉमन ग्राउंड टाइप होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डॉर्मेट्री। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम शयनागर, शयनागार, शयनागार। ठीक है ना, शयनागार हिंदी में इसे हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया जी, अगला है हमारा अ गेम इन विच नो वन विंस। अ गेम इन विच नो वन विंस। पता सबको होगा ये, बट मे बी कि तुम लोग गेस ना कर पाओ एकदम से। तो ये होता है हमारा ड्रॉ हो गया, टाई हो गया। टाई यही वाला होता है ना, स्पेलिंग देख लेना एक बार, यही होती है वैसे तो शायद। फिर हमारा अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वेमेन दैन एज अ मैन। एक ऐसा इंसान जो कि मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वेमेन दैन एज अ मैन, यानी उसकी फेमिनिन साइड जो है ना वो ज़्यादा प्रेवलेंट है उसके बिहेवियर में। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एफेमिनेट। एफेमिनेट क्या बोलते हैं मैंने? एफेमिनेट। हिंदी में तो तुम लोग कुछ और ही बोलते होगे, बट इसका वर्ड जो है वो है एफेमिनेट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, अपनी खुद की बातें करेगा या खुद को ही प्रेज करता रहेगा। टू मच ऑफ हिमसेल्फ या प्रेजेज हिमसेल्फ, अ पर्सन हु प्रेजेज हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे ना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड लोग होते हैं। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड भी दे देगा, वहाँ पे लिख देगा अ पर्सन हु इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, यानी खुद के ही बारे में बस एकदम मस्त है। तो जैसे लोग हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। ध्यान रखना, ईगोइस्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, ईगोटिस्ट है ये हमारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ठीक है, तो अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस लिमिट फॉर द डेड। अ पोएम एक्सप्रेसिंग लिमिट फॉर द डेड। तो ऐसी पोएम को हम क्या बोलते हैं? ऐसी पोएम को हम बोलते हैं एलेगी। क्या बोलते हैं इसे? एलेगी। एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तो इसे हम क्या बोलते हैं भैया जी? इसे हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट। इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है एम्बेजलमेंट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, तो ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ। जेंटल एंड पेनलेस डेथ। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकती है। किसी मान लो कोई बीमारी होगी, उसकी वजह से हमने ये फैसला किया। या मान लो कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस बंदा है, डज नॉट वांट टू लिव एनीमोर, तो उसके लिए भी यूरोप में हमने देखा था पीछे लॉज आए थे। तो इसे हम बोलते हैं यूथनेशिया। थनेशिया क्या बोलते हैं इसे? यूथनेशिया। ठीक है। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मर्डर ऑफ अ होल रेस। अब जैसे हम पाकिस्तान का केस लें, पाकिस्तान में क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक ग्रुप है, अब उस पूरे ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है सेलेक्टिवली।
तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं जेनोसाइड। या जैसे जब हमारी ये बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो वहाँ पे बांग्लादेश की जो कम्युनिटीज़ थी उनको सेलेक्टिवली मारा गया था बहुत लार्ज स्केल पे, तो उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड, मर्डर ऑफ अ ग्रुप और रेस। होल यहाँ पे बस ये डिपिक्ट करता है कि बहुत ही लार्ज नंबर में हुआ ये सब हमारा, ठीक है ना। द लाइन विच when the land and sky seems to meet, line when land and sky seem to meet, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं उसे? होराइजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, इनकेपेबल capable of being approached, कि आप उसे अप्रोच ही नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल, ठीक है। इनएक्सेसिबल हिंदी में हम जैसे क्या बोलते हैं? दुर्गम, दुर्गम। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, कि वो कभी भी थकेगा ही नहीं। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनडिफैटिगेबल, फैटिगेबल। यह है हमारा INDEFATIGABLE, फैटीग तो तुम्हें पता ही है, फैटीग भाई हम थकान के लिए बोलते हैं, तो उसके आगे इंडी लगा देना बस, इंडी फैटिगेबल, ठीक है, कि थक ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा दैट कैन बर्न और कैचेस फायर इजीली, कैन बर्न और कैचेस फायर इजीली, ये तो तुमने हमेशा से ही सुना होगा, है ना। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील, ज्वलनशील, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अ कॉपी ऑफ अ बुक, अ कॉपी ऑफ अ बुक, कॉमा पीस ऑफ म्यूजिक, पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड। मैंने कोई बुक लिखी और मैंने अभी तक उसे, इसे मैं आगे लिख देता हूँ, मैंने अभी तक उसे पब्लिश नहीं किया, लेकिन उसके पास, मेरे पास तो कोई कॉपी होगी, मैंने अपने एक दो जानने वालों को कॉपी दी होगी उसकी, कि भाई तुम इसको देखो और बताओ मुझे क्या चीज़ इसमें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, और क्या इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उस जो कॉपी होती है ना बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, उसे हम बोलते हैं उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ हिस्ट्री वाले सेंस में नहीं होता, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट इन चीज़ों को भी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं इसे? मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर हमारा अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री फॉर मनी, सोल्जर हु फाइट्स फॉर मनी, बेसिकली हु फाइट्स फॉर मनी, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मर्सेनरी, क्या बोलते हैं मैंने? मर्सेनरी। फिर हमारा अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, समवन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो इन्हें हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप। क्या बोलते हैं इन्हें? मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट है हमारा अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। यूके हमारा क्या है? यूके में आज भी किंग और क्वीन वाला सिस्टम है हमारा, तो उन वो तो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक किंग और क्वीन भी है। लेकिन हम बात करें जब सिर्फ और एक किंग या क्वीन हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं उसे? मोनार्की, ठीक है। फिर हमारा अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, अ पर्सन
और थिंग विद सेम नेम एज अनदर, इसे हम बोलते हैं नेम सेक। क्या बोलते हैं इसे? नेम सेक। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना 125। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, तो इसे हम बोलते हैं ओबिचुअरी। ओबिचुअरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। ये तो पता ही है तुम लोगों को, कल फिगर विद 8 साइड्स क्या बोलते हैं हम इसे? ऑक्टागन। 7 होती है तो सेप्ट हम यूज़ करते हैं, 6 होती है तो हेक्स, 5 है तो पेंट, 4 होती है तो क्वाड, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो ऑलमाइटी हो गया या ओमनीपोटेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच fruit trees are grown. A piece of land in which fruit trees are grown. फ्रूट्स भी बोल सकते हैं सिंपली, या फ्रूट ट्रीज एक ही बात है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लैंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्कर्ड। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्कर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, ठीक है। एक सेकेंड। सो 129 हो गए हमारे। नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, उसे पूरी मानवता से ही प्यार है, ठीक है। या और समवन हु फ्रीली गिव्स मनी टू हेल्प पीपल हु नीड इट। ये चीज़ हमने पीछे भी की थी। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्या? यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ड पता है थोड़ा सा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो एक हमने इसके पीछे एक सिमिलर वर्ड किया था इससे थोड़ा, वहाँ पे हमने लेकिन बात की थी डोनेशन की। तो डोनेशंस वाला था हमारा ऑल्ट्रुइस्ट। क्या था वो हमारा? ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, हम यहाँ पे डोनेशन की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि भाई ठीक है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम हमसे ले जाओ, तो वो हो गया हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। इसको हम हालांकि उसके साथ भी हम यूज़ करते हैं, जब हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं ना, तो उसमें ये दोनों हमारे एक ही उसमें होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑल्ट्रुइस्ट, क्या है? ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है ना। अ पर्सन who knows and is able to use several languages। एक हमने देखा था 2 लैंग्वेजेस वाला, वो था हमारा बायलिंगुअल। एक हमारा मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। मल्टीलिंगुअल मत सोच लेना, क्या बोलते हैं इसे? पॉलीग्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग।
एंड ईटिंग अदर्स। तो एक हमने देखा था एनिमल दैट ईट्स मीट, तो वो तो था हमारा कार्निवोरस। हम बात कर रहे हैं बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रेडेटर, प्रीडेटर। और दूसरा होता है हमारा प्रे। प्रे कौन होती है? जिसका शिकार होता है। प्रेडेटर कौन होता है? जो शिकार करता है। ठीक है। अब फिक्शियस नेम, फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। अब जैसे मैंने तुम में से किसी को अपना कोई असली नेम नहीं बता रखा, और मैं कभी तुम्हें अपना नाम कभी बताऊंगा भी, तो कंसिडरिंग की थीम जो है मेरे चैनल की कि जडाई एकेडमी, मेरा फोर्स पे वीडियो, तो मैं तुम्हें अपना नाम ओबी-वान केनोबी बता दूंगा या डार्थ वेडर बता दूंगा, ऐसा कुछ बता दूंगा। तो बेसिकली वो एक फिक्शियस नेम होगा। लेकिन हाँ, बस ये है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऑथर की, और मैं कोई ऑथर तो हूँ नहीं, तो ऐसे नामों को हम बोलते हैं सूडोनिम। तो मैं अगर कोई बुक लिखने लग जाऊँ कल को उसी नाम से, ओबी-वान केनोबी के नाम से, तो वो मेरा सूडोनिम होगा। क्या होगा? सूडोनिम। वैसे हिंदी में हम बोलते हैं उपनाम, उपनाम। तो में से कई लोग सोचोगे मैं ये हिंदी वाले क्यों बताता हूँ, क्योंकि कई लोग देखो यहाँ पे ऐसे भी जो DSSS देंगे, DSSS में हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा इसका पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा जो जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु withdraws फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन। ठीक है। जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, टू लिव इन सेक्लूजन। तो में से कई लोग कहेंगे इंट्रोवर्ट, लेकिन नहीं, इसका आंसर है हमारा रिक्लूज। इंट्रोवर्ट भी हो सकता है अगर ऑप्शन में रिक्लूज ना रखा हो। अगर रिक्लूज दे रखा है तो इसका आंसर हमारा रिक्लूज ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। जो बहुत सोच समझ के बोलता है, बहुत ही कम बोलता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोलता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं रेटिसेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? रेटिसेंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अल्पभाषी। हिंदी में इसे बोलते हैं अल्पभाषी। ठीक है। अगला हमारा अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सैंक्चुअरी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और रिजर्व ये सब तुम करते हो ना अभी अपना स्टैटिक वाले उसमें, तो उन्हें कर लेना अच्छे से। बहुत पूछे जाते हैं उनसे भी क्वेश्चंस। और ये लगा लो जो शिफ्ट होती हैं, आधी शिफ्ट में सैंक्चुअरी या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनसे कुछ ना कुछ तुम्हारा मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन, उसे हम बोलते हैं सेक्युलर। अब जैसे हमारा कॉलोनाइजर था कौन? यूनाइटेड किंगडम। वो बोलता है कि भैया हम तो बहुत सेक्युलर हैं, बट एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो क्रिश्चियन है। वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हम एक क्रिश्चियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं और हमारा नेशन जो है वो भी क्रिश्चियन है। तो वो दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं इस बारे में, बट एक्चुअली वो खुद एकदम हिपोक्रेट टाइप है, जैसे यूएस से हमारा। दूसरा हमारा क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ नाइफ, कवर फॉर अ नाइफ और स्वॉर्ड, उसे हम बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं? शीट। हम मान लो यहाँ पे तो हमने नाइफ और स्वॉर्ड लिखा, कोई दूसरा वेपन हो उसको भी हम लिख सकते हैं कि वो शीट ही होगा। ठीक है ना। लेकिन उसमें बस यही है कि उसमें एक ब्लेड होना चाहिए ऊपर। जैसे मशैटी हो गया, तो मशैटी के अगर कोई कवर बनाते हैं हम तो उसे भी हम शीट ही बोलेंगे। ठीक है। अगला, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क।
कौन बोल रहा है कि SBI का लंच टाइम? नहीं, ऐसा नहीं, इसे हम बोलते हैं सिनेक्योर। अब जैसे तुम अपने इधर के कभी SDM ऑफिस जाना, वहाँ पे तुम्हें बोल देंगे भैया कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। जब तक तुम्हें 10 बार नहीं बुला लेंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। तो वो तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, उनको सैलरी तो मिल रही है अच्छी खासी, बट वो उसके बदले कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो सिनेक्योर हम बोल सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज समथिंग फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं भैया जी से? यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स, तो इसे हम बोलते हैं उसूरर। USURER, USURER, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ पर्सन, 50 तक ही करेंगे, ठीक है ना, 150 तक। हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? वेटरन, ठीक है। फिर अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स। देखा ना, जैसे फॉरेन में हम कई बार देखते हैं, तो शादी जब होती है तो वहाँ पे एक ऐसे यूँ गोल सा गुच्छा सा बना होता है फ्लावर्स का, और बीच में से वो खाली स्पेस होती है, और चार बाकी जो पूरा मतलब उसका एरिया है, जो उसका सर्कमफेरेंस है, वो फ्लावर्स से कवर्ड होता है। तो इसे हम बोलते हैं रीत। क्या बोलते हैं हम इसे? रीत। तो नेक्स्ट है हमारा टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट। That someone is not guilty। मान लो तुमने कल किसी पे केस कर दिया कि इसने ऐसे ऐसे चोरी की थी, और उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत ना मिले, तो उसको जब कोर्ट बोलेगा ना कि ही इज़ नॉट गिल्टी, तो उसका मतलब है कि कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया। क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। एक एग्जॉनरेट भी होता है हमारा, ठीक है। याद करना एग्जॉनरेट क्या होता है? अ वर्ड formed from first letters of words make up the name of something। तो इसे हम क्या बोलते हैं? खुद सोचो। कई बार तुम क्या करते हो, तुम हर एक वर्ड का ना पहले लेटर लिख देते हो अपनी सुविधा अनुसार, और फिर उसका तुम्हें पता होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोनिम। क्या बोलते हैं हम उसे? एक्रोनिम। कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। समथिंग या समवन कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एस्थेटिक। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एस्थेटिक। नेक्स्ट इज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। अ पर्सन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। हमारे यहाँ पे तो फिरंगी या गोरा बोल देते हैं, लेकिन इसका वर्ड होता है एलियन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसमें पार्ट 2 में जब हम सिटीजनशिप देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हमारे टाइप के लोग होते हैं कंट्री में। एक होते हैं हमारे सिविलियंस, उसी कंट्री के जो सिटीजन्स हम मानते हैं। सिविलियंस बोलना गलत होगा, सिटीजन्स इज़ मोर एप्रोप्रिएट। और दूसरे होते हैं हमारे एलियंस।
एलियंस को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते होते हैं वहाँ पे। एक होते हैं हमारे फ्रेंडली एलियंस, यानी ऐसी कंट्री जिसके साथ हम वॉर पे नहीं हैं, और दूसरे होते हैं हमारे एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस उस देश के नागरिक होते हैं जिसके साथ हम वॉर पे हैं, वी आर एट वॉर, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। हमने पीछे देखा था कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहता या रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहता तो उसमें क्या बोलते हैं, एनार्की। और जिन लोगों को ये एनार्की पसंद होती है उन्हें हम बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें, एनार्किस्ट। नेक्स्ट इज 149 हमारा, तो ये ख़त्म होने वाले, बस 50 हमें करने हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, बेसिकली उसके जो ओरिजिन है या उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है ओवर द ईयर्स, डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स कैसे हुई है, कस्टम्स क्या थे हमारे पहले, हमारे बिलीफ क्या थे, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, इन्हें हम बोलते हैं एज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंड आज का लास्ट हमारा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पीपल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। एंटीपैथी इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पीपल। तो आज का हमारा यही है, हमने आज 50 किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 50 कर लेंगे एंड ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे 200 कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 200 वो हैं जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बेसिकली जो मैं बुक फॉलो करता हूँ ना वो है ब्लैक बुक। तो उसमें क्या है कि उसमें ना 200 जो दिए हैं वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जो यानी अभी तक 3 बार मिनिमम पूछे गए हैं। इसके बाद और भी बचते हैं अलग से PYQs हमारे, जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, इससे अलग हैं, सेपरेट फ्रॉम दिस। तो उसको भी हम अलग से करेंगे, ठीक है ना। एक बार ये 200 हमारे कंप्लीट हो जाएँ, ये 200 वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सिनोनिम्स की भी करेंगे, एंटोनिम्स की भी करेंगे, ऐसे कर करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। एंड रिवीजन अपना ज़्यादा फोकस देना, जो इसमें अलग से बचे हुए हैं अभी तक वो भी मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना, हर टॉपिक को कोशिश करना पेपर से पहले 3 या 4 बार तुम मिनिमम रिवाइज़ कर पाओ। और ऐसा ना हो कि एक ही बार में रिवाइज़ किया, नहीं, एक बार आज रिवाइज़ किया, एक बार 2 दिन बाद करना, फिर उसके 2 दिन बाद, फिर उसके 2 दिन बाद, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड मे द फोर्स बी विद यू।